हेलो। आज हम खुदा की फ़हमी के बारे में बात करेंगे और मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक छोटी सी कहानी है। खुदा की रोज़ी हमेशा पैसे में नहीं होती। ये हमेशा हज़ारों डॉलर्स की सूरत में आपके अकाउंट में पुरस्कार तौर पर जमा नहीं होता। ये अच्छा होता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एक वाक़या कई साल पहले वेल विस्टा असेंबली चर्च के आगाज़ में पेश आया था और हम लोगों को मदऊ कर रहे थे। ये क्रिसमस का मौसम था, ततीलात के दिन थे और हम चर्च के लोग आ रहे थे और मैंने बस खुदा से सरगोशी की, वाकई नहीं, दुआ में, ए आसमानी बाप। तुम जानते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बस ऐसा था। ओ खुदा, मुझे गैराज में फ्रेजर चाहिए। ये एक आर्जी ख्याल था और मैं घर गया और दूसरे कामों पर काम कर रहा था और मेरा फ़ोन बजा। वॉल फ़ोन, पुराने ज़माने की लाइनें। ये काफ़ी गर्म मिनट पहले की बात है, आप समझ सकते। लेकिन फ़ोन बजा और वो चर्च की एक खातून थी और उसने कहा, नैन्सी, मुझे फ्रेजर हटाना है। क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत है? मेरा मतलब है, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे जहन के इस आर्जी ख्याल और इस फ़ोन कॉल के दरमियान 5 मिनट से भी कम वक्त गुजर चुका था और मैंने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने बस दुआ की कि मेरे पास एक हो। और अब जानते हैं क्या? 1 घंटे के अंदर उसने किसी को भेजा और सीट अप किया और अगले दिन मेरे पास फ्रेजर तैयार था। तो खुदा की फ़राहमी आती है पुरस्कार तरीके, इसके अजायबात अंजाम देने के लिए। मुझे मालूम है कि ये बाइबल में नहीं है, लेकिन ये लागू होता है। तो हम इस पर तहकीक करेंगे और देखेंगे कि लूका में सहीफ़ा हमें क्या बताती है। तो हमारे साथ रहें। हेलो और दी बुर्ज में खुश आमदीद। मेरा नाम पादरी रैंडी जोन्स है। ये मेरी बीवी नैन्सी है और आज आपका हमारे साथ होना खुशी की बात है। बरा करम इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हम शुक्रगुजार हैं कि 2026 का आगाज़ हुआ है और हम यकीन रखते हैं कि खुदा हर कदम पर रहनुमाई करेगा। दुनिया बदल रही है और बदल रही है, लेकिन हम एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो नहीं बदलता। वो कल, आज और हमेशा के लिए वैसा ही है। सही चीज़ें हो रही हैं क्योंकि खुदा हुक्मरान है, वो बड़ा है और कंट्रोल में है और बस अरे खुदा के साथ सफ़र और बहाव से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। आज हम यसू और उनके शागिर्दों की पुकार के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं, जो उनके पहले शागिर्दों हैं। हम फराहमी की बात कर रहे हैं और शिफा की बात कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि कुछ बहुत अहम बुनियादी मसाइल हैं जो हमें अपने दिलों में रखना चाहिए ताकि हम खुद को खुदावंद से वसूल करने के लिए तैयार कर सकें। लेकिन बिल्कुल इससे पहले कि मैं नैन्सी से कहूं कि वो लोग के 5वीं बाब के बारे में शेयर करे और पढ़े, तुम अपनी बाइबल ले सकते हो, ये स्क्रीन पर भी आएगा। नैन्सी, हमारे दोस्तों को बताओ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या भेजा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अभी भी यूमा, एरिज़ोना में हैं और आप देख सकते हैं कि हम बाहर हैं और हम 78 तकरीबन 80 डिग्री के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। चुप रहो, किसी को मत बताना, लेकिन यहाँ बाहर बहुत खूबसूरत है। मुझे इन लोगों के लिए अफसोस है जो सर्द इलाकों में हैं, लेकिन हम इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और हमें यहाँ की वजारत ने बरकत दी है जो खुदा ने हमारे लिए खोल दी है और ये देखना दिलचस्प है कि खुदा हमारे लिए दरवाजे और भी वसी कर रहा है। तो खुदा की तारीफ करें। तो अगर आप यूमा के इलाके में हैं तो हम चाहेंगे कि आप इतवार की सुबह 9 बजे लास क्विंटास में चर्च सर्विस में हमारे साथ शामिल हों। और ये खुदावंद के दिन को मनाने का एक बेहतरीन तरीका है। हम भी अभी उन लोगों के लिए भेजने के अमल में हैं जो दी बुर्ज मिनिस्ट्री में ताउन कर चुके हैं और हम चाहते थे कि ये बयानात भेज दें ताकि आपके पास ये आपके टैक्स मकासद के लिए हों। और चूँकि ये एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है, आप उसे राइट ऑफ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते। तो अगर आपने पिछले साल दिया था और आप ईमेल नहीं खोल सकते, आपको ईमेल नहीं मिली, आपने समझा कि आपने दी है और हमने आपसे राब्ता नहीं किया, तो बरा करम हमें बताएं और हम चाहेंगे कि यह आपके लिए दुरुस्त हो जाए और आपके लिए मुमकिन हो जाए 29 जनवरी से पहले मुनासिब अंदाज में। तो आपकी दुआएं, हौसला अफजाई और रूह अल कुद्स की हिदायत के मुताबिक आपकी देने का शुक्रिया। आप में से कुछ ने इस साल बहुत बड़ा कदम उठाया और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और खुदावंद की रहनुमाई के मुंतज़िर हैं। तो इसने तुम्हारी देने से बहुत सी खिदमत को आगे बढ़ाया। तो जी हाँ, अब बयान में देखेंगे कि खुदावंद ने किया नजात की बेपना मिकदार, ज़ाती खिदमत की मिकदार और ऑनलाइन भी। और हम हारून और डियाना टिनी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छे काम किए जिसने हमें जदीद तरीन कदम पर रखा और हाथ बढ़ाना और हर वक्त नए दरवाजे खिल रहे हैं।
हमारे लिए दुआ करें क्योंकि हम खुदा की मर्जी को बेहतरीन के लिए तलाश करना चाहते हैं और फिर इसकी मर्जी मंसूबा और मकसद को पूरा करने के काबिल होना चाहते हैं। तो नैन्सी हमें 5वीं बाब इंजील ऑफ लूका की पहली 3 आयत पढ़कर सुनाओ। एक दिन जब यसू जिनीसारेत झील के किनारे खड़े थे, जैसा भी आप कहीं, लोग उनके गिर्द जमा होकर खुदा के कलाम को सुन रहे थे। उसने पानी के किनारे 2 कश्तियों को देखा जो माहीगीरों ने छोड़ी थी, जो अपने जाल धो रहे थे। वो एक कश्ती में सवार हुआ जो साइमन की थी और उससे कहा कि साहिल से थोड़ा सा पानी निकाले। फिर वो बैठ गया और कश्ती के लोगों को सिखाया। तो जेनिसारत के 4 मुख्तलिफ नाम बाइबल में हैं, अहदनामा कदीम में और फिर नए अहदनामे में भी कुछ और हैं। काश ये इसका हिज्जे होता। ये वही है, पानी का ज़ख़ीरा। लेकिन ये एक जगह है, एक हकीकी जगह। और उन्होंने पीटर का घर दरियाफ्त किया है और हम जानते हैं कि एक हुजूम यसू पर दबाव डाल रहा था क्योंकि लोगों को शिफा दे रहा है, वो खाना फराहम कर रहा है, वो माफ़ौक़ अलफ़ितरत काम कर रहा है और यसू उन्हें सिखाना चाहता है। तो वो एक कुश्ती मुंतखब करता है जो साइमन की कुश्ती है और कुश्ती में बैठ जाता है और थोड़ा सा समंदर से गहरे पानी में चला जाता है। लेकिन पानी बहुत हमवार होता है और आपकी आवाज़ बुलंद होती है। अगर आप कभी झील सुबह सवेरे मछली पकड़ने गए हों जब हालात बहुत पुरसुकून होते हैं, तो आप कभी कभार सैकड़ों गज तक आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये बड़ा हुजूम जो साहिल पर जमा होता है, इसे खींच कर बात नहीं करता, बल्कि वो कुश्ती के किनारे बैठ जाता है और उन्हें सिखाना शुरू करता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब देख सकेंगे कि उन्होंने एक मुशाहिदा नोट किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें करना चाहिए। हमें एक मुशाहिदा नोट करना चाहिए हमारे अर्द गिर्द के लोग और उनकी ज़रूरियात क्या है। यसू पतरस और इसका ख़ानदान और उसके दोस्तों को देखता है जो सब अपने जाल धो रहे हैं, चीज़ें तह कर रहे हैं और साफ़ कर रहे हैं। वो सारी रात पानी पर थे और मछली पकड़ रहे थे और कुछ नहीं पकड़ सके। और फिर यसू अपनी कुश्ती इस्तेमाल करता है और सुनता है कि वो क्या करता है। वो उन्हें वो रूहानी खुराक फराहम करता है जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और फिर वो उनकी फराहमी का ख्याल रखता है। अब दुनिया कई लिहाज से बहुत गैर मुस्तहकम हो गई है, लेकिन मोमिन के लिए अगर खुदावंद अब का माखज़ है तो अब हमेशा कफील रहेंगे। ये मुश्किल हो सकता है एक लम्हे या एक मौसम के लिए, लेकिन मसले पर नज़र रखें और इस फराहम कुनिंदा पर नज़र रखें जो यसू है। तो अभी अगर आप चाहें आयत 4 से 6 तक पढ़ें। जब उसने बात खत्म की तो उसने साइमन से कहा, गहरे पानी में डाल दो और जाल पकड़ने के लिए नीचे रख दो। साइमन ने जवाब दिया, मालिक, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन चूंकि आप कहते हैं, मैं जाल डाल दूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पकड़ लिया इतनी बड़ी तादाद में मछलियां कि उनके जाल टूटने लगे। लिहाजा उन्होंने दूसरी कश्ती में अपने साथियों को मदद के लिए इशारा किया और वो आए और दोनों कश्तियों को इतना भर दिया कि वो डूबने लगी। ये एक ज़बरदस्त कहानी है ना? और मैं सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि अब देखेंगे कि यसू ने खुदा के कलाम के ज़रिए उनकी खिदमत की है ताकि उन्हें सच्चाइयाँ सिखाएं कि वो कौन था और नजात और सच्चाई के बारे में वो दोनों सिखा रहे हैं और तबलीग भी कर रहे हैं। तालीम यह है कि आइए मिलकर दलील दें। तबलीग यह है अब आप उसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। और जब हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि अब जानते हैं पीटर एक पेशावर माहीगीर है और जाहिर है वो और जान ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने ये किया है और उन्होंने हिक्स इस्तेमाल किए, ड्रैग नेट इस्तेमाल किए और पानी की सतह पर जाल इस्तेमाल किए। तो ये 3 तरीक़े थे जिनसे लोग आम तौर पर मछली पकड़ते थे। और जब यसू उनसे कहते हैं कि वो अपने जाल छोड़कर पानी में डाल दें, तो उनके फितरी जहन में ये ख्याल है, मिस्टर यसू बड़ई, तुम्हें मछली पकड़ने के बारे में क्या मालूम है? लेकिन क्योंकि तुम कहते हो, तो नोट करें कि पेट की तरफ से ये पहचान है कि यसू सिर्फ एक बड़ई नहीं है। यकीनन वो बड़ई और तामीर करने वाला था, और इस दौर में बड़ई का मतलब लकड़ी और पत्थर था, और यही इसका हिस्सा था।
تو وہ ایک بلڈر تھا، اور اگر اپ نے کبھی ایسا کیا ہو تو یہ ایک شاندار بات ہے کہ کچھ بنایا جائے اور پھر پیچھے ہٹ کر دیکھیں کہ اپ نے کیا بنایا ہے یا کیا بنایا ہے۔ تو یسوع انہیں اس بارے میں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کی اطاعت میں پترس کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور وہ جال گرا دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ایسا کرتے ہیں اچانک پورا اسکول ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک چھوٹا سا شکار نہیں، بلکہ اتنی زیادہ مچھلیاں ہیں کہ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے۔ اور ظاہر ہے ہم یہاں اس اقتباس سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے، اب جانتے ہیں پیٹر اور یوحنا وہ زبیدی کے بیٹے ہیں، اور پھر یہ ان کا خاندان ہے، اور پھر یہ بھی، اور اس میں لکھا ہے دوسرے ماہی گیر۔ تو ان کا ایک کاروبار تھا، اور حقیقت میں اس علاقے کے ارد گرد تاریخی طور پر 9 شہر تھے، اور ہم یہ آثار قدیمہ سے جانتے ہیں، اور ان میں سے ہر شہر میں تقریباً 15,000 لوگ رہتے تھے۔ تو ماہی گیری ایک بڑا کاروبار تھا، کشتیاں بنانا اور مچھلی پکڑنا، لہذا یہ دفعہ تاہم اطاعت سے آتی ہے۔ 8 سے 10ویں تک پڑھے۔ جب شمون پترس نے یہ دیکھا تو وہ یسوع کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ خداوند مجھ سے دور ہو جاؤ، میں گناہگار انسان ہوں۔ اور پھر اس کے تمام ساتھی اس مچھلی پر حیران رہ گئے جو انہوں نے پکڑ لی تھی۔ سین اور جیمز اور جان بھی، زبیدی اور سائمن کے ساتھیوں کے بیٹے۔ تو یہ جمع ہے پارٹنرز۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلام سننے کی اطاعت کا عمل ہے، اور پھر فراہمی آتی ہے۔ اور پھر سائمن۔ اب جانتے ہیں ہم اکثر خود پر سخت ہوتے ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کو جانتے ہیں۔ نینسی میرے کچھ جانتی ہے، صرف چند ہیں، میں صرف ایک کو جانتا ہوں، لیکن ہم برابر ہیں۔ یہ لو۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں گے کہ اس اقتباس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹر گھٹنوں کے بل گر کر کہتا ہے، میں اس بڑے شکار کے لائق نہیں ہوں، میرا مطلب ہے یہ شاید زندگی کا سب سے بڑا شکار ہے۔ ہاں، اور اب جانتے ہیں یہ اس کی کشتی اور اس کے دوستوں کی کشتیوں کو ڈبو رہا ہے، اور ہر کسی کی کشتیاں مچھلیوں سے بھری ہوئی ہے، اور یہ ریکارڈ کیا گیا ہے دیگر اناجیل بھی۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ یہ اطاعت میں کہ پورا گروپ خوش نصیب ہے۔ تو جب آپ کاروباری مالک ہوں اور آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں یا آپ کاروبار کا حصہ ہیں، جب آپ اپنا کاروبار بائبل کے اصولوں کے مطابق چلاتے ہیں، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے، تو امسال 1 سے شروع کریں اور 1 مہینے میں 31 پڑھیں، اور یہ آپ کو کاروبار کا بہترین کاروباری شخص بنا دے گا۔ دنیا میں یہ سب صحیفوں میں ہے۔ تو یہاں نوٹ کریں کہ خدا غیر مومنوں کو مومنوں کے ذریعے برکت دے رہا ہے، اور میرا یقین ہے کہ خاص طور پر اس سال ایمان والوں اور ان کلیساؤں کو جو خداوند کے سامنے ہے، تیزی سے فراہم کی جائے گی، تاکہ ہم اس انجیل کو لے کر مکمل طور پر سنانے کا کام مکمل کر سکیں۔ دنیا جو یسوع ہے، تو چلو ارے ڈرنا نہیں۔ کیا ہوتا نینسی اگر پیٹر کہتا، میں یہ نہیں کر رہا یسوع، میں گھر جا کر تھوڑی دیر سو رہا ہوں؟ ہاں، وہ حال جاتا ہے نا۔ کتنی بار مجھے آپ کو ارے روح القدس نے کچھ کرنے کے لیے دھکا دیا ہے، اور ہم نے اسے دبا دیا، اور پھر ہم نے وہ نہیں کیا جو اس نے کہا تھا، چاہے وہ اطاعت میں ہو۔ اور پھر بھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہ کریں۔ در حقیقت میں لوگوں سے پوچھنے کی کوشش نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی ضرورت کو سامنے لاؤں اور پھر آپ کو روح القدس کی رہنمائی میں لے آؤں جو خدا چاہتا ہے۔ تو وسائل کی فراہمی کی طاقت ہے۔ اب ہم جلدی سے ایک گیر بدلیں گے، اور نینسی 12 سے 16 تک پڑے گی، اور یہ جڑہم کو ہٹا دیا گیا ہے، اور اس میں کچھ کنجیاں ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ یہ آیات پڑھنے جا رہی ہے، باب 5:12 سے 16 تک۔ جب یسوع ایک قصبے میں تھے، ایک آدمی آیا جو کوڑ میں مبتلا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دیکھا تو وہ زمین پر منہرک کر گر گیا اور اس سے التجا کی کہ خداوند، اگر تم چاہو تو کیا تم مجھے صاف کر سکتے ہو؟ یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس آدمی کو چھوا۔ میں تیار ہوں، اس نے کہا، پاک ہو جاؤ، اور فوراً ہی کوڑ اس سے نکل گیا۔ پھر یسوع نے انہیں حکم دیا، کسی کو مت بتانا، بلکہ جاؤ، خود کو پادری اور ان کے سامنے دکھاؤ، اور وہ قربانیاں پیش کرو جو موسیٰ نے تمہاری پاکیزگی کے لیے حکم دی تھی، ان کے لیے گواہی کے طور پر۔ پھر بھی اس کے بارے میں خبر اور زیادہ پھیل گئی، یہاں تک کہ لوگوں کا ہجوم اس کی بات سننے آئے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے آئے۔ لیکن یسوع اکثر تنہا جگہوں پر چلے جاتے اور دعا کرتے تھے۔
तो सियाक व सबाक में यसू एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। हम हिमैत में 35 से 40 साल तक रहे। अब हम शहर बा शहर जाते हैं। ये एक मुख्तलिफ मौसम है, लेकिन एक आदमी कोढ़ का मरीज है और वो किसी भी किस्म की जल्दी बीमारी आ मसला हो सकता है। और ये ना सोचें कि सिर्फ इसलिए कि आपको कोई मामूली जल्दी बीमारी है, खुदा इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। मुझे तकरीबन 6 साल पहले बहुत बुरा वक्त गुजरा, बस बाजू पर सूजन आ गए थे। मुझे लगा ये सूरज की वजह से है। मैंने चेक करवा लिया है। उन्होंने डॉक्टर ने कुछ चीज़ें तजवीज़ की और मैंने वो की, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी जड़ असाब थी। दबाव। दबाव और तनाव। और जब हमने कुछ चीज़ें खुदा के सुपुर्द कीं, लेकिन इस शख्स को कोढ़ था और ये एक खौफनाक जिल्द खाने वाली बीमारी है। लेकिन नोट करें कि जब हम इसको देख रहे हैं, इस आदमी ने सवाल किया, अगर आप तैयार हैं, तुम जानते हो तुम्हारे गुनाह और मेरे गुनाह यसू के खून के नीचे हैं, और हम क्यों सोचेंगे कि खुदा हमें शिफा नहीं देगा क्योंकि हमने 5 दिन पहले 5 महीने पहले गलती की थी। 5 साल पहले, 50 साल पहले। तो क्या तुम नहीं सोचती नैंस कि अगर ये खून के नीचे है तो हम इसे अपने सामने और खुदा के चेहरे पर क्यों फेंकते रहते हैं, जब खुदा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मुआफ कर दिया है और ये मेरे दिल में है, ये मेरी शिफा की ख्वाहिश है, और अगर मैं कर रही हूं रजामंद। और यसू ने कहा कि वो राजी है। और यहाँ ये हैं ताकतवर अल्फाज, साफ रहू और फौरन। तुम जानते हो हमने पिछले हफ्ते इस बारे में बात की थी। कभी फौरी शिफायाबी होती है, कभी बतदरीज शिफायाबी होती है, और कभी तिब्बी सर्जरी होती है और शिफायाबी होती है। खुदा इन तीनों शुबों का हिस्सा बन सकता है, लेकिन हमें खुदावंद की रहनुमाई और रूह अल-कुद्स की रहनुमाई की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें। अब यसू के बारे में खबरें अचानक फटने लगती हैं। दरहकीकत इसकी एक अच्छी मिसाल चार्ली किर्क है। याद है जब वो शहीद हुआ और कत्ल किया गया? लेकिन मैं शहीद इसलिए कहता हूं क्योंकि वो कैंपसेस पर जाकर लोगों के दिलों को समझ बोझ की बुनियाद की तरफ मोड़ रहा था, जो कि बाइबल का नज़रिया है। और जब इसे बाहर निकाला गया, नोट करें कि ये सबसे बड़ा सपर बाउल से भी ज्यादा असर था। मेरा मतलब है, हमने 4 घंटे ऑनलाइन देखे कि यहाँ एरिज़ोना में इसके लिए कौन सी सर्विस है। अब तक की सबसे तवील यादगारी तकरीब। और मेरा मानना है कि खुदा कभी कभार किसी अच्छे शख्स जैसे चार्ली को इजाज़त देता है। हमारे पास और भी अच्छे लोग थे। मैं चार्ली शोई के बारे में सोचता हूँ, जो मेरी जिंदगी में वेल विस्टा में बहुत बड़ा असर था, और इसे शदीद दिल का दौरा पड़ा और वो खुदा के पास चला गया। मैं डेव मोर के बारे में सोचता हूँ, जिन्होंने वाकई चर्च को मूसीकी और इबादत के लिहाज से नई बुलंदियों तक पहुंचाया, और हमारी मदद की। अब जानते हैं, मुकद्दस मकाम को मुकम्मल करने में, खुदा की दी हुई विजन को मुकम्मल करने में मदद, हम पूरी कम्युनिटी तक पहुंचने और उस पर असर डालने के लिए। हम इतवार को 600 और ऑनलाइन 600 कर रहे थे, तो मेरा मतलब है, बस चलता रहा, और फिर इसे दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गया। तो हम हमेशा उन चीज़ों को नहीं समझते, लेकिन हम जानते हैं कि जब वो चीज़ें होती हैं तो खुदावंद के पास कुछ अच्छा होता है। दरहकीकत जब हम खुदा के नुक्ता नज़र से देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि चार्ली किर्क की सूरत हाल में भी जो हुआ है वो ये है कि अब हमें 20,000 चार्ली किर्किस मिलेंगे। समझ रहे हो मेरा मतलब? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास एक था, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो यसू है, लेकिन वो बाइबल की नुमाइंदगी करता था। वो खुदा से बेइंतहा वाबस्ता थे, और खुदावंद यसू मसीह के ज़रिए अपनी बीवी और 2 बच्चों के लिए और अमरीका के लिए भी। और अगर हम अपनी तरजीहात दुरुस्त रखें तो खुदा हमारी मदद करेगा, वो हमारी खिदमत करेगा। ये हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है जो नैन्सी पढ़ने वाली है, 17 से 20 तक, जो आज हमारा खुलासा सेक्शन है, लेकिन ये मुआफ़ी के बारे में है, और एक आदमी मफलूज हो जाता है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ शेयर करें। यकीनन एक दिन यसू तालीम दे रहे थे, और फरीसी और कानून के असातिज़ा वहाँ बैठे थे। वो गिलियल के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की ताकत यसू के साथ थी कि वो बीमारों को शिफा दे। कुछ लोग एक मफलूज आदमी को चटाई पर उठाए आए और उसे यसू के सामने रखने के लिए घर ले जाने की कोशिश की। आमीन। जब वो हुजूम की वजह से ये काम न कर सके, तो वो छत पर चढ़ गए और उसे उसकी चटाई पर उतारा, टाइलों के पार, भीड़ के बीच में, बिल्कुल यसू के सामने।
जब यसू ने उनका ईमान देखा तो उसने कहा, दोस्त, तुम्हारे गुनाह मुआफ हो गए हैं। तो यसू फरीसियों और कवानीन को तालीम दे रहे थे और उन्हें ये समझा रहे थे कि उनके पास शिफा देने की ताकत है। इसके पास बीमारी और बीमारी पर ताकत थी, और जब हम यहाँ उन लोगों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शिफा देने की ताकत आज़ाद हो गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये देखेंगे। ये वाकई माफ़ौक़ अल फितरत है। आयत 19 को दोबारा देखो। जब वो ये करने का कोई तरीक़ा नहीं ढूंढ सके तो कभी कभी हमें मालूम नहीं होता कि खुदा ये कैसे करेगा, इसलिए खुदा को किसी बॉक्स में ना डालें। इसे शिफा देने दो। जिस्म, ज़हन, रूह, इसे अपने तरीके से करने दो। वो खुदा है, वो हमारे बारे में और जिसके लिए दुआ कर रहे हैं वो बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते, और मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि आप देखें कि गुनाहों को मुआफ़ करने की वो सलाहियत, क्योंकि यहाँ एहतियात से काम लेते हैं। ये मौके मत छोड़ें। कुछ बीमारी हमारे गुनाह की वजह से होती है। अगर हम शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं या नशा करते हैं या अपने जिस्म का गलत इस्तेमाल करते हैं और अब जानते हैं, अब वजारत में खुद को कब्र में डाल सकते हैं और अब को पीछे हटना पड़ता है। मेरा मतलब है, देखो यसू क्या करता है। वो एक शहर से दूसरे शहर जाता है और फिर वो सहरा में जाता है, वो पानी में जाता है, वो रात बाग में गुजारता है। अरे तुम जानते हो, वो मुख्तलिफ जगहों पर जाता है, तो वो खिदमत करता है और फिर पीछे हिट जाता है। आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन फिर आप अपने और खुदा के लिए वक्त निकालना चाहते हैं। मुझे नैन्सी अपने बालिग बच्चों और पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारना है, अगर आपके पड़पोते पड़पोतियां हैं, और हमारे चर्च के लोगों का ख्याल रखना है। लेकिन चर्च के लोग ज़रूरतमंद हो सकते हैं और हम उनकी मदद करना चाहते हैं, फिर हम उन्हें सलीब की तरफ रहनुमाई करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि खुदा कुछ काम करे, और खुदा और ये मफलूज आदमी एक चटाई पर है, और ये दोस्त। तो मैं तुमसे सवाल पूछूंगा नैन्सी, और तुम जवाब दो, और वो भी जवाब देगी। किसका ईमान है जो मफलूज शख्स को शिफा देता है? दोस्त। दाएं। दोस्त का ईमान। बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है कि आप ये देख सकेंगे जो एक ऐसे पड़ोसी के लिए दुआ करते हैं जो खुदा को जानता भी नहीं, खुदा के लिए दुआ करे कि वो उनके लिए कुछ करे और उन्हें बताए। मैंने ये आज सुबह किया था। मैं एक आदमी से मिला जिसका हादसा हुआ और वो जख्मी हो गया, और इसमें कुछ मसाइल थे, और मैंने पूछा, मुझे आपके लिए दुआ करने दें सर? और मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और उसके लिए दुआ की, और मैं इस पर यकीन कर रहा हूँ इसकी टांग का इन्फेक्शन खत्म होने वाला है, और मैं जानता हूं कि खुदा तुम्हारे लिए भी ऐसा कर सकता है। हिमम। और खुदा ऐसे मकामात पर आना पसंद करता है जहां दूसरों को मालूम हो कि वो कौन है। ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये दूसरों के बारे में है, और ये सूरत-ए-हाल के बारे में है, ये चैलेंज के बारे में है। लिहाजा खुदा की ताकत है कि वो शिफा दे और मावराई तरीके से खिदमत करे। तो आइए वापस चलते हैं जहां हम पिछले हफ्ते थे, जब हमने कुछ हद तक इख्तिताम किया था। यसू कर सकता है। क्या आप इस पर यकीन करते हैं? हमें कर। ठीक है, ठीक है। अब कभी कभी यहाँ एक बारीक बात यह है कि मेरे लिए ये यकीन करना आसान होता है कि खुदा नैन्सी को शिफा दे सकता है, बजाय इसके कि खुदा मुझे शिफा दे। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लगता है, खैर मैं ये रहा हूँ हुआ, मैं वो रहा हूँ हुआ, मैंने ये कहा था हुआ, मैंने वो नहीं किया हुआ। अब जानते हैं, हम तज्जिया करने से अपना ईमान खो देते हैं। मैं इसे तज्जिया से फालिज कहता हूँ, और क्या यही इस शख्स की खराबी नहीं थी? वो मफलूज है, वो यसू तक नहीं पहुंच सकता, और उसके दोस्त इतने पुरज़्म हैं कि वो इसे चटाई पर बिठा देते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं, टाइलें उतार देते हैं, इसे यसू के बिल्कुल सामने गिरा देते हैं, और ये सारा गर्द व गुबार और जो कुछ भी गिर रहा है, और यसू ऊपर देखता है और समझता है कि ये लोग संजीदा हैं। हिमम। और मैं कई बार महराब की जगहों पर गया हूँ, लोगों के घरों में गया हूँ, और हस्पताल में लोगों के दिलों पर दबाव देखा है। और जब आप खुदा से मायूस हो जाएं और कहीं, खुदा मुझे तुम से वो करने की ज़रूरत है जो तुम अपने तरीक़े, वक्त और सलाहियत में करना चाहते हो, तो जब हम इस पिल को उबूर कर लेते हैं, यसू कर सकते हैं। दूसरी बात जो हम पूछते हैं वो ये है, मुझे यकीन है कि यसू ये करेगा, और ये एक और छोटा सा पिल है। यसू करेगा, और वो ये इसकी मर्ज़ी है, और यही जवाब यहाँ मिलता है।
یہ یسوع کی مرضی تھی، یہ یسوع کی مرضی نہیں کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اب ایک لمحے یا ایک موسم کے لیے تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کبھی کبھار دوسروں سے زیادہ دیر تک، لیکن ہماری تکلیف میں بھی کچھ ہو رہا ہے، اور یہی ہماری جڑوں کو کلام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ نہیں کرنا چاہیں گے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کا کبھی الزام خدا پر نہ ڈالیں۔ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ گناہ کی غلطی ہے، یہ انسان کا زوال ہے، اور اب خدا سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن خدا پر نہیں۔ فرق دیکھ رہے ہیں؟ اگر نینسی اور میں کسی آزمائش سے گزر رہے ہوں، اگر میں بس شروع کر دوں تو وہ کبھی کبھار اندر ہی اندر آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اس سے مالی معاملات پر ناراض ہوں یا بیماری یا کسی ایسی چیز پر جو ہوا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں اس صورتحال سے مایوس ہوں، اور آپ کو خدا کی موجودگی میں اور کسی رازدار شریک حیات کے ساتھ مایوس ہونا چاہیے۔ درحقیقت میرا ماننا ہے کہ دشمن ان شادیوں پر حملہ کرتا ہے جو دعا کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی وہ دو شادی مل جائیں جو ایک ہو جائیں، ایک روح کے ساتھ اور خدا کی قیادت میں، تو آپ ایک طاقتور بن جاتے ہیں جو آپ کی زندگیوں میں مافوق الفطرت کام کر سکتا ہے، آپ کے بچوں کی زندگیاں، آپ کی چرچ اور آپ کی وزارت۔ خلاصہ یہ ہے، میرا ایک بھتیجا ہے، میں نے یہ کہانی پہلے بھی شیئر کی تھی، وہ 51 سال کا ہے، اسے دماغی کینسر کا ٹیومر ہے اور اس کا چرچ اسے پسند کرتا ہے۔ ہم وہاں تھے، ان کے گھر جانے کی سروس میں ہزاروں اس سے زیادہ لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے اسے جنت میں ہمیشہ کے لیے تیار کیا، اور میرا یقین ہے کہ وہ جنت میں ہے، لیکن ان کا الہیات اس مقام پر رک گیا جہاں وہ مرنے والا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس قسم کا کینسر لوگوں کو مرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب نینسی کے بھائی جو سے بات کریں، جس کے سینے پر میلانوما کینسر کا بڑا گٹھا تھا، اور جب اسے آنسو آئے تو وہی مسئلہ تھا، لیکن وہ نسخے پر عمل کرتا ہے۔ وہ یعقوب 5 کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اگر تم میں کوئی بیمار ہے تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ تو اسے تیل سے مسح کرو۔ ہم وہاں تھے، ہم اتفاقاً اورنج کاؤنٹی گئے تھے، اور صبح کی عبادت کے بعد ہم سامنے گئے پادری اور بزرگ، اور ہم میں سے کچھ جمع ہوئے اور بیکی اور جو، اور اسے تیل سے مسح کیا، اور وہ کینسر سے پاک ہے۔ اب جب ایمان کی تحریک نے یسوع کا مطالبہ کرنا شروع کیا تو میں نے ایمان کی کچھ دیوانگی سے دور ہو گیا۔ ہم کبھی ایسا نہیں کرتے، لیکن ہم یسوع سے کہہ سکتے ہیں، اے خداوند، تیرا راستہ، تیرا وقت اور تمہاری صلاحیت، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ تو کر سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کرو گے، اور آخر میں آخری حصہ یہ ہے، اور ہم اس پر اختتام کریں گے۔ مجھے میرا معجزہ مل گیا ہے، یہ خدا نہیں چاہتا کہ اب تکلیف اٹھائیں، اور پھر بھی ہم چیلنجز سے گزرتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے چیلنجز میں بہت مہربان رہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس شعبے میں جدوجہد کر رہے تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم خداوند پر بھروسہ کر سکیں اور سب کچھ اس کے حوالے کر دیں۔ اور جب ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ وہی حکمران ہے، تو اکثر معجزہ بہت جلد آ جاتا ہے۔ آؤ مل کر دعا کریں۔ کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ ہاں، میرے پاس ایک تبصرہ ہے۔ میں نے حال ہی میں لوئی گونڈو کو کہتے سنا، خداوند ایک معالج ہے، وہ شفا پاتا ہے۔ شاید وہ اس لمحے ٹھیک نہ ہو سکی، شاید وہ 1 گھنٹے میں ٹھیک نہ ہو، وہ شاید آج رات، کل، 1 ہفتے میں ہمیں شفا نہ دے، لیکن اس سے اس کی شفا یابی کی صلاحیت کم نہیں ہوتی۔ وہ ہمارا معالج ہے، بس۔ اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں اور اسے تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ایمان اور اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا شفا دینے والا ہے، ہم معجزے دیکھیں گے۔ آمین۔ یسوع کر سکتا ہے، وہ کرے گا۔ اب ابھی قبولیت کی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ اے خداوند، میں صرف اب سے وصول کرتا ہوں۔ واہ، حمد و الحمد، شکریہ یسوع۔ میری آنکھوں، دل اور اعصاب میں شفا، اور میری طاقت کی سطح پر میں نینسی کے لیے دعا کرتا ہوں، سانیوسز طاقت اور صلاحیتوں کے لیے، اور نئی توانائی خداوند، اور صاف ذہن اور مواقع خداوند۔ اور ہم آپ کو اس کے لیے پسند کرتے ہیں، اور میں اپنے دوستوں کے لیے دعا گو ہوں جو دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو یادداشت کے نقصان سے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے لیے جو توانائی کے نقصان سے جدوجہد کر رہے ہیں، جو جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ واقعات میری زندگی کیسے بدلیں گے، اور میں 1 سال 5 سال بعد کہاں ہوں گا؟ ہلیلویا۔ تم ہمارے ساتھ ہوگے خداوند۔
تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیں کبھی نہیں چھوڑو گے اور نہ ہی چھوڑو گے، لیکن تم ہمارے ساتھ ہوگے اور ہم اپنا معجزہ حاصل کریں گے۔ اب آئیے اختتام پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ یسوع، شکریہ یسوع، شکریہ یسوع۔ اور اب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اب 26 میں جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، آمین۔ ہم تمہارے ہیں اور تم ہمارے رب اور نجات دہندہ ہو۔ تیرے مقدس نام میں ہم دعا کرتے ہیں، آمین۔ ارے آج کیا زبردست وقت تھا، خدا کے کلام میں مجھے حوصلہ ملا ہے اور امید ہے کہ اب بھی ایسا ہی کر رہے ہوں۔ ارے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے پہنچائیں، اور ارے ہمارے لیے دعا کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، ہمیں اپنی دعا کی درخواست بھیجیں، ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ اگر آپ کو بائبل کی ضرورت ہو تو ہم آپ کے لیے ایک فراہم کریں گے، لیکن جو بھی ضروریات ہوں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ضروریات کیا ہے تو خدا پیغام ہمیں اور اب تک پہنچا دے گا، اور ہم اسے یسوع مسیح ہمارے رب اور نجات دہندہ کی مدد سے حل کرنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، دی برج کے ساتھ ہونے کا شکریہ۔ خدا کی رحمت ہو تم اگلی بار ملتے ہیں۔ آج دی برج پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ براہ کرم ہماری ویب سائٹ www.online پر دیکھیں۔ اپنے پسندیدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں لائک کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اور آپ کا ہفتہ خوشگوار گزرے۔